ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एपिसोड में कार्तिक अपना एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे उसे सीरत की काफी फिक्र हो रही होती है। उसी सपने में उसके पास माउडी भी आती है जो कि कार्तिक से कहती है, क्या तूने सीरत को मेरी आखिरी इच्छा बताई? तो कार्तिक के मुंह से ये सुनने को मिलता है हम लोगों को कि सीरत तो उससे पहले ही चली गई थी, लेकिन यहाँ पे उसे अम्मा कहती है अगर तू मेरी इच्छा बता देता तो शायद वो ना जाती। अब यहाँ पे कार्तिक की आंख खुलती है तो वो मॉर्निंग में अपना फोन चेक करता है जिसमें कि कायरव का मैसेज आया होता है। वो एक वॉइस नोट होता है जिसमें कि वो बोलते हैं कि पापा मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, जल्दी ही आना। अब यहाँ पे 6 महीने बाद का क्लिप आ चुका है दोस्तों, जहाँ पे कार्तिक लंदन पहुंच चुका है अपने काम से और यहीं पे नक्श की भी उसे वीडियो कॉल आती है और उसे वो बताता है कि आज तुम्हारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है इन्वेस्टर के साथ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इस बार गुस्सा मत होना और अपने काम को अच्छे से करना। कार्तिक भी नक्श से यही बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो गलती पहले करी वो मैं दोहराऊंगा नहीं और वैसे भी तुम बेफिक्र रहो। और वैसे भी नक्श मैं कोई चीज जानबूझ के नहीं करता, लेकिन यहाँ नक्श कहता है कि मैं बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ दोस्त, और वैसे भी घर में किसी को पसंद नहीं कि तुम और पापा बात नहीं कर रहे हो। कार्तिक फ्लैशबैक में जाके याद करता है जहाँ पे मनीष गोइंका और कार्तिक के बीच में लड़ाई हो रही होती है सीरत के केस को लेके, जहाँ मनीष कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस केस से वापस हो जाओ, तुम्हारे फ्रेंच के इन्वेस्टर ने भी तुम्हारे साथ कोलैब करना छोड़ दिया है, तुम आखिरकार फैमिली को और बिजनेस को बदनाम क्यों कर रहे हो? लेकिन यहाँ कार्तिक कहता है कि मैं बस आपका यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आया था, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी मर्जी जो उन्हें करना है, लेकिन मैं हमेशा सही का साथ दूंगा। और तब से अब तक कार्तिक जो है लंदन रह रहा है। यहाँ पे कार्तिक अपने आप अपने लिए टोस्ट बनाता है, चाय रेडी करता है, ये सब चीजें नक्श देख रहा होता है। वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारा आज मीटिंग का मन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्तिक कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, मैं मीटिंग को अच्छे से अटेंड कर लूंगा। अब यहाँ पे नक्श बोलता है क्या तुम्हें सीरत की कोई खबर मिली? लेकिन कार्तिक कहता है मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली। वीडियो कॉल करने के बाद हमें एक फ्लावर की शॉप दिखाई जाती है जहाँ पे कि पौधों में पानी दे रही होती है सीरत। अब यहाँ पे सीरत जो है सिमरन नाम की आइडेंटिटी के साथ रहने लगी है, जहाँ पे एक अंकल आंटी उसे काफी पसंद करते हैं और उसको बुके रेडी करने के लिए मल्होत्रास के लिए, और वो बुके रेडी कर भी देती है। अब जैसे ही कार्तिक टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि बॉक्सिंग मैच चल रहा है और उसी दौरान उसे सीरत की भी याद आती है किस तरीके से सीरत लड़ा करती थी। और वही दूसरी ओर एक अंकल भी जो होते हैं उसके शॉप के, वही बॉक्सिंग मैच देखते सीरत को कहते हैं कि सीरत देख तो कितने अच्छे से ये लोग लड़ रहे हैं, कितना मजा आता है इन लोगों को। सीरत भी अपने पुराने दिन याद करती, लेकिन अभी वो आंटी आके बोलती कि आप भी किसे दिखा रहे हो, सिमरन तो किसी पे चिल्ला ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ सीरत याद करती कि वो पहले कितनी तेज तर्रार थी, चिल्लाती थी, मारपीट किया करती थी, और अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी है। अब सीरत कहती है आंटी किसी किसी की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होती है ना कि इंसान को बदलना पड़ जाता है और शांति को अपना लेना चाहिए। और यहीं पे जैसी वो जा रही होती है बुके लेके देने के, तो एक लड़का आके उसे छेड़ने लगता है, उसके बदतमीजी करने लग जाता है। यहाँ पे सिमरन का अंकल यानी कि सीरत का अंकल पुलिस वालों को बुलाने की सोचता है, तभी सीरत को लगता है कि वो पुलिस वालों से पहचान ना जाए। और स्टोरी में यही दिखाया जाता है जैसे पुलिस वाले सीरत के पास है तो कहते तुम तो सीरत शिकावर बॉक्सर हो ना, तुमने अपने पति का खून किया था अपने लवर के साथ मिलके। अब यहाँ पे सभी लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो उसका सपना होता है, इसलिए वो अपने अंकल को जब रियल में पुलिस वाले बुलाते हैं वो तो रोक लेती है और कहती है छोड़िए आप ये बात, और वहाँ से निकल जाती है अपने काम पे। और वहीं दूसरी और यहाँ पे देखने को मिलता है रास्ते में चलते हुए सीरत को एक फैमिली दिखती है जिसमें कि बेटा, पिता और फैमिली होती है। यहाँ पे सीरत कार्तिक को याद करती है और सोचती है कि कायरव और कार्तिक अब खुश होंगे, अमन की लाइफ से दूर दूर जा चुकी हूँ, लेकिन उसे क्या पता कि कार्तिक उसकी याद में आज भी तड़प ही रहा है। वहीं दूसरी ओर गोइंका हाउस में भी फोटोशूट चल रहा होता है लेडीज का, जिसमें कि कायरव और वंश पूछते कि सिर्फ लेडीज का फोटोशूट क्यों चल रहा है, तो यहाँ पे मनीष समझाते कि हमारे नए बिजनेस की हेड ये सभी लेडीज ही होंगी। अब यहाँ पे कायरव का भी समझदारी की बात करता तो मनीष कहता है काश मेरा बेटा भी इतना समझदार होता। कायरव पूछता है कि दादू आप पापा से इतना नाराज क्यों हो, आप तो सीरत वाली बात को अभी तक लेके बैठे हुए। लेकिन स्वर्णा ने रोकते हुए कहती है कि वंश एंड कायरव तुम्हें इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपने रूम में जाके अपना होमवर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे मनीष को भी स्वर्णा यही समझाती है कि 6 महीने हो चुके हैं, आप कार्तिक से बात क्यों नहीं करते हो, लेकिन मनीष अभी भी कार्तिक से नाराज है और फिर वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। यहाँ पे कार्तिक की दादी को भी इसी बात की टेंशन हो रही होती है, इतने टाइम होने के बावजूद भी इन बाप बेटों के बीच कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों में दिखाया जाता है सीरत अपना काम करने के लिए जब घर से निकलती तो वही लफंगा लड़का उसका पीछा करता है और मन ही मन में कहता है कि ये लड़की दिखती कुछ और है कुछ और, ये काफी बातें छुपा रही है, इसका तो पीछा करना ही पड़ेगा। अब जैसे वो अपने काम वाली जगह पे पहुंचती है तो वहाँ पे वो बूढ़े अंकल उसको एक नंबर देते हैं लंदन की एजेंसी का, जिससे कि वो उसके क्लाइंट से कनेक्ट हो पाए। और जैसे सीरत कॉल करती है लंदन की एजेंसी से फोन उठाया जाता है, लेकिन जिसे वो कॉल कनेक्ट करते हैं सीरत के क्लाइंट के तौर पे वो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को हमें यही मिलेगा, कार्तिक को सीरत की आवाज की पहचान हो जाएगी और वो जल्दबाजी में नक्श से बोलेगा कि मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, मेरी टिकट्स बुक कर दो। इसमें कि नक्श उससे पूछेगा कि इतनी जल्दबाजी में आखिर ऐसा क्या हुआ है। यहीं पे कार्तिक जब इंडिया पहुंच जाएगा उसी फ्लावर की शॉप में जहाँ से उसे कॉल आई थी, और यहाँ उसे सीरत भी मिल जाएगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से कार्तिक एंड सीरत की लव स्टोरी शुरू हो पाएगी या फिर कहानी में और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।